एवरीवन, हाउ यू, कैसे आप सभी। आप सबको स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने चैनल वन सक्सेस पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेली हम आपकी जो प्रैक्टिस सेशंस है वो लेकर आ रहे हैं। हम जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर उनके लिए यहाँ पे एमसीक्यू सेशंस लेकर आ रहे हैं। सो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स की डेट जो है वो नज़दीक है, ठीक है। आपके पास एक महीना भी नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। और हम तो यहाँ पे आपके लिए हैं ही। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 107 जो है, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिसमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन है प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े छात्र, क्षीण बुद्धि वाले छात्र, सृजनशील छात्र। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या पूछा गया है, एंड देन आंसर कीजिए। सो जो 60 बच्चों में जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है, जो 10 बच्चे जिनकी बुद्धि 70 से कम होने, आप किन छात्रों के समूह में रखेंगे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। हमारे क्षीण बुद्धि वाले छात्रों की श्रेणी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 देख लीजिए, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। सो ऑप्शन है फ्रेंड्स, थॉमसन ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने या बीने ने। 108 बताइए फ्रेंड, ये अगेन एक सिद्धांत वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। सो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिद्धांत वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो 108 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देख लीजिए, आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक खालिस्तान है, तो बताना है आपको क्या है वो। सो ऑप्शन है क्षीण बुद्धि वाला बालक है, या तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, या बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, या इनमें से कोई नहीं। सो 109 राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। सो सभी क्षेत्रों में अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देख लीजिए, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं, तो किसमें निपुण होते हैं। सो ऑप्शंस देख लीजिए, केवल खेलकूद में, केवल शैक्षणिक कार्यों में, कई प्रकार के कौशलों में, उपरोक्त सभी में। सो बताइए फ्रेंड्स 110 का राइट आंसर। सो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो, ठीक है, कंप्लीट हो, तो आप जाइए जो हमारे प्लेलिस्ट पर जो स्टार्टिंग से हमने क्लासेस कराई हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने हर एक सेशन में एक एक कंटेंट को लेकर हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन के लेवल हमने लो टू हायर रखा हुआ है, मतलब कि हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप जाइए, जाकर के सभी को सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी को मिस मत कीजिएगा। सो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। तो यहाँ पे केवल खेलकूद में तो नहीं होगा ना कि बस वो खेलकूद में ही निपुण हो, बाकी किसी में ना हो, और केवल शैक्षिक में भी नहीं हो जाएगा, वो कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 देख लीजिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था। सो ऑप्शन है यहाँ पे कैटिल ने, बीने ने, स्पीयरमैन ने, स्टर्न ने। देखिए आज बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बुद्धि लब्धि के आ रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशंस में आपको जो बुद्धि लब्धि है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टर्न ने किया था। बुद्धि लब्धि के शब्द को परिभाषित किसने किया था, स्टर्न ने। क्वेश्चन नंबर 112 देख लीजिए, क्रिस्टलाइज संबंधित है। सो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता, व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता, जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता, अथवा पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। सो क्रिस्टलाइज्ड से संबंधित किससे है बताइए। 112 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं यहाँ पे, बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे यहाँ पे जो सिद्धांत के प्रतिपादक के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। सो ऑप्शन है वीने ने, स्पीयरमैन ने, स्टर्न ने, जीन पियाजे। सो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जी हम कई बार कर चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
तो ऑप्शन है यहाँ पे थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, विलियम वुंट, स्टर्न एवं जॉनसन। सो यहाँ पूछा गया है बुद्धि की इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टर्न एवं जॉनसन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 देख लीजिए। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण में कितने वर्ष के बालकों के लिए है? सो ये जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल है वो कितने वर्ष के बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए होता है? ऑप्शन है यहाँ पे 5 से 15, 3 से 15, 2 से 14 या 4 से 14। सो सभी को पता है ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देख लीजिए। किस छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है? सो ऑप्शन है अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, तर्क संबंधी योग्यताओं का, पठन संबंधी योग्यताओं का, या उपरोक्त सभी। सो 168 आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का। क्वेश्चन नंबर 117 देख लीजिए यहाँ पे। बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक क्रिया में आधारभूत आयाम है। सो ऑप्शन है संक्रिया, सूचना सामग्री, उत्पाद, या ये सभी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या कौन सा आयाम हो जाएंगे? 117 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सभी आयाम हो जाएंगे गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देख लीजिए यहाँ पे। किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा कैसा रहेगा? ऑप्शन से समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स कैसा रहेगा? 118 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, असमान रहेगा। ठीक है, हर अवस्था में उसका बौद्धिक विकास असमान रहेगा, समान नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। किस छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र क्या है? सो ऑप्शन है मंद बुद्धि है, बुद्धिमान है, अपने आसपास के वातावरण की अच्छी जानकारी नहीं है, या कि एक सामान्य प्रक्रिया है। बताइए। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वह बच्चा बुद्धिमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देख लीजिए। बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। सो ऑप्शन है थॉर्नडाइक को, साइमन को, बीने को, या स्पीयरमैन को। बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। ठीक है, बीने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। बुद्धि का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा? सो ऑप्शन है मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। बताइए फ्रेंड्स बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है? 121 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मानसिक बुद्धि नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि एक की परिभाषा नहीं है? सो ऑप्शन है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, जीवन के अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, जो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। सो यहाँ पे निगेटिव वाला बताना है आपको कौन सा नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है, और ऐसे ही नए नए क्लासेस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। आपका एक फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 122 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे बुद्धि के परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 123 देख लीजिए। यहाँ पे आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, तो बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? अगेन यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है। ठीक है, सो ऑप्शन है शैक्षिक मार्गदर्शन, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, या अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, या बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। बताइए। सो कौन सा है जो यहाँ पे नहीं करना चाहिए? सो यहाँ पे आपको बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 देख लीजिए। ठीक है, एक कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? सो ऑप्शन है छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, छात्रों की रुचि में अंतर, या छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर।
बताइए 124। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, छात्रों की बुद्धि में अंतर के कारण ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? सो ऑप्शन से व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। जब अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि हम कम से कम त्रुटि हो। उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। सो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन है। सो 125 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे यहाँ पे बुद्धि परीक्षण के महत्व में। क्वेश्चन नंबर 126 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इतने सारे सेशंस हमने कराए हैं, तो हमें भी जानना है कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कितनी हो रही है। ठीक है, आप कितना डेवलप कर पा रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ वन स्टेप टू सक्सेस के साथ। ठीक है।